दोस्तों जून 2026 का AMFI डाटा आ गया है और सब जगह एक ही बात छाई हुई है। SIP ने फिर रिकॉर्ड तोड़ दिया, 31,781 करोड़। जी हां, एक महीने में इतना पैसा सिर्फ SIP के जरिए म्यूचुअल फंड्स में आया। लेकिन भाई सिर्फ रिकॉर्ड देखने से काम नहीं चलता है। असली सवाल क्या है? असली सवाल यह है कि स्टॉपेज रेशियो क्या कह रहा है। क्या लोग वाकई SIP जारी रख रहे हैं या सिर्फ नई SIP खुल रही हैं और पुरानी बंद हो रही हैं? आज इस वीडियो में आसान भाषा में पूरा डाटा और पूरी डिटेल समझेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों सबसे पहले जान लीजिए SIP का रिकॉर्ड क्या कहता है। पहले अच्छी खबर, जून 2026 में SIP कंट्रीब्यूशन पहुंचा 31,781 करोड़। मई में था 30,954 करोड़, यानी लगभग 827 करोड़ ज्यादा। साल दर साल देखें तो जून 2025 के मुकाबले करीब 16.5% ज्यादा। और ये कोई एक महीना नहीं, पिछले कई महीनों से SIP 30,000 से 31,000 करोड़ के आसपास टिका हुआ है। दोस्तों कुल SIP अकाउंट्स अब 10.51 करोड़ के पार पहुंच गए हैं। कंट्रीब्यूटिंग अकाउंट्स भी बढ़कर 9.78 करोड़ हो गए। SIP AUM यानी SIP के जरिए जमा हुआ पैसा अब 17.70 लाख करोड़ है। पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का लगभग 21.5% यानी रिटेल इन्वेस्टर्स अभी भी डिसिप्लिन तरीके से पैसे लगा रहे हैं। ये बात कतई साफ हो गई है। स्टॉपेज रेशियो क्या होता है सबसे पहले जान लीजिए। अब आता है असली मुद्दा, स्टॉपेज रेशियो। स्टॉपेज रेशियो इज इक्वल टू बंद हुई या मैच्योर हुई SIP डिवाइडेड बाय नई खुली SIP इंटू 100। अगर ये रेशियो 100% से ऊपर है तो मतलब ज्यादा SIP बंद हो रही हैं और कम खुल रही हैं। 100% से नीचे है तो नई SIP ज्यादा खुल रही हैं। अच्छा संकेत, मार्च और अप्रैल 2026 में ये रेशियो 100% के ऊपर चला गया था, यानी बंद होने वाली SIPs नई से ज्यादा थी। मई में थोड़ा सुधार हुआ, लगभग 95.5%, और जून में और बेहतर हो गया, 91.23%। जून में नई SIP रजिस्टर हुई 55.51 लाख, बंद यानी मैच्योर हुई 50.6 लाख, यानी पहली बार लगातार 2 महीने से नई SIP बंद होने वाली से आगे निकल गई। ये पॉजिटिव इंप्रूवमेंट माना जाता है। दोस्तों अब डाटा क्या बता रहा है जानिए। पूरा पिक्चर देखिए ध्यान से। एक तरफ SIP अमाउंट रिकॉर्ड बना रहा है 31,781 करोड़, दूसरी तरफ स्टॉपेज रेशियो अभी भी 90% के आसपास है। इसका मतलब क्या है? बहुत से लोग नई SIP शुरू कर रहे हैं, लेकिन काफी लोग पुरानी SIP भी बंद कर रहे हैं या पॉज कर रहे हैं। बाजार में वॉलेटिलिटी रही है, रिटर्न्स कुछ सालों में उम्मीद से कम रहे, इसलिए कुछ इन्वेस्टर्स थक गए हैं या पैसे की जरूरत पड़ने पर SIP रोक रहे हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है दोस्तों कि कुल कंट्रीब्यूटिंग अकाउंट्स बढ़ रहे हैं, बंद होने की रफ्तार धीमी पड़ रही है। और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में भी जून में अच्छा पैसा आया है, 28,973 करोड़। मई से 26.5%, मतलब ओवरऑल रिटेल पार्टिसिपेशन अभी मजबूत है, लेकिन चर्न, लोगों का आना जाना अभी भी ऊंचा है। दोस्तों इन्वेस्टर्स के लिए असली मतलब क्या है इसका, ये अब समझ लीजिए। सवाल यह है क्या करना चाहिए। सिर्फ रिकॉर्ड देखने से मत घबराओ या खुश मत हो जाओ। दोस्तों SIP अमाउंट बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन स्टॉपेज रेशियो भी देखिए। ये बताता है कि लोग कितने डिसिप्लिन रह पा रहे हैं। अपनी SIP सिर्फ इसलिए मत बंद करो कि बाजार साइडवे है या शॉर्ट टर्म रिटर्न्स कम है। SIP का असली फायदा लॉन्ग टर्म में आता है। दोस्तों 5, 7, 10 साल का सोचो। अगर SIP बंद करनी ही है तो रीजन देखिए, पैसे की जरूरत है, गोल पूरा हो गया है, या सिर्फ मार्केट गिरने की वजह से आपको डर लग रहा है। डर की वजह से बंद करना अक्सर महंगा पड़ जाता है। दोस्तों नई SIP शुरू करने से पहले गोल और रिस्क कैपेसिटी क्लियर कर लीजिए, बहुत जरूरी है। सिर्फ सब कह रहे हैं देखकर मत शुरू कीजिएगा। तो दोस्तों ये था पूरा सारांश। जून 2026 का AMFI डाटा बताता है कि SIP की रकम रिकॉर्ड तोड़ रही है, नई SIPs बंद होने वाली से ज्यादा खुल रही हैं और स्टॉपेज रेशियो सुधार की तरफ है, लेकिन अभी भी चर्न ऊंचा है, मतलब डिसिप्लिन अभी भी चैलेंज है। आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या आपको लगता है कि लोग SIP को लॉन्ग टर्म कमिटमेंट समझ रहे हैं या अभी भी शॉर्ट टर्म
गोल से चल रहे हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताइए।